तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए हबीब, हमने आपके खातिर आपका ज़िक्र बुलंद फरमाया। और कुरान की एक आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकातुहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए हबीब, यानी हुजूर से ही फरमाया ना कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते हुजूर पर दरूद भेजते हैं। ए नबी, आप पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी हुजूर पर खूब दरूद व सलाम भेजा करो। अब मैं बताने लगा हूँ कि ज़िक्र कितना बुलंद हुआ, फिर भी इसको समझ नहीं सकते, लेकिन सारा दे रहा हूँ, समझिए। जब चप्पल वहाँ है तो फिर अंदाज़ा करिए कि ज़िक्र किधर है। अब ज़िक्र के बारे में बराह रास्त समझाने लगा उस निकात को। फरमाया अल्लाह ने कि अल्लाह ताला भी दरूद पढ़ता है और उसके फरिश्ते भी पढ़ते हैं, और ईमान वालों को भी कहा है कि दरूद व सलाम खूब कसरत से पढ़ा करो। हुजूर का ज़िक्र जो है ना, कहीं समा नहीं सकती। हुजूर की ज़ात तो बहुत आगे की बात है, वरा उल वरा बात है। हुजूर की ज़िक्र भी इतनी बुलंद है कि ये जो हुदूद है, सिदरतुल मुंतहा, या मुंतहा इसलिए कहते हैं ना, इंतहा है वो, वहाँ नहीं समा सकती, उससे भी आगे बुलंद है, फिर उससे आगे बुलंद है। तो इसीलिए अल्लाह ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्र, हमने आपका ज़िक्र आपके खातिर बुलंद फरमाया। इसलिए अल्लाह ताला ने कि ज़िक्र की कोई इंतहा ना रहे, इसलिए अल्लाह ने फरमाया हर वक्त आपका रब आप पर दरूद पढ़ता है। अब इससे बुलंद तो कुछ हो ही नहीं सकता कि हर वक्त अल्लाह ताला ज़िक्र, जो सबसे बुलंद है वही बुलंदियों के साथ आपका ज़िक्र कर रहा है। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। जो बुलंद बाला जात है, अल्लाह की ज़ात से कोई बुलंद नहीं। उस बुलंद ज़ात के कलाम में हर वक्त क्या है? दरूद है, अल्लाह हुजूर का ज़िक्र मौजूद है। तो इस तरीके से हुजूर का ज़िक्र बुलंद हो गया। तो इस तरीके से हुजूर का ज़िक्र को अल्लाह ताला ने कि जहाँ चप्पल गई तो ये पता नहीं कितनी आगे थी, अब इससे आगे भी ज़िक्र है। तो हुजूर के अल्लाह के कलाम में हर वक्त हुजूर की दरूद शामिल है। तो इस तरीके से वरफ़अना लका ज़िक्र, ए हबीब, हमने आपके खातिर आपका ज़िक्र बुलंद कर दिया। अब ये जो दूसरी तसरीह उलमा इकराम बयान करते हैं कि हम ज़िक्र कर रहे हैं क़यामत, ये तो एक छोटा वो कहते हैं ना कि एक समुंदर में से एक बूंद निकाल कर कह दिया कि ये ज़िक्र मुस्तफ़ा हो रहा है। तो ये जो आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए दुनिया में, और मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, और क़यामत जब तक बपा न होगी, और जब तक, और ऊपर जो आसमान में फ़रिश्ते हैं और ज़मीन में जितने मखलूक़ात हैं, ये सब को मिला लो, और जो सब हुजूर का ज़िक्र मिलकर कर रहे हैं, वो ज़िक्र जो बुलंद किया गया उसका एक कतरा है उस समुंदर का। ये सब कुछ मिलाकर हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक, और अर्श में फ़रिश्ते जब पैदा किए गए हैं और जब इंतकाल करेंगे क़यामत के दिन, तब तक सब मिला लो और सब ज़िक्र मिला लो, तो वो ज़िक्र के समुंदर का एक कतरा है। तो लोग कतरे का ज़िक्र कर रहे हैं, मैं आपको हकीकत की तरफ मोड़ रहा हूँ कि अल्लाह ने खुद ही ज़िक्र करके बुलंद कर दिया है। और अगर समझना है तो फिर वो नालैन का ले लें, क्योंकि अल्लाह के ज़िक्र करने का आप अहमियत समझ नहीं सकते। हम और आप में वो तकाज़ा ही नहीं कि अल्लाह ज़िक्र कर रहा है, इससे क्या, कैसे समझे, कितना बुलंद होगा, नहीं समझ। फिर उस चप्पल की, उस नालैन मुबारक कि वहाँ पर वो पहुँची तो फिर ज़िक्र कितना बुलंद है, फिर हुजूर की ज़ात मुबारक कितनी बुलंद है। अब देखें ना कितनी प्यारी बात निकल आ गई। ऐसा ज़िक्र है हुजूर का कि हम में ताकत ही नहीं, हम में अक्ल और इदराक नहीं कि जिस अक्ल में हमारा समा सके हुजूर का ज़िक्र भी। अब समझ रहे हैं ना आप, वरफ़अना लका ज़िक्र। अब जब ज़िक्र इतना बुलंद है, जब नालैन इतना बुलंद है, तो ज़िक्र किधर से हमारी ज़बान में आएगा? तो इसीलिए कहते हैं ना, शान तो बहुत आगे की बात है, ज़िक्र ही बयान नहीं हो सकती, ज़िक्र ही नहीं कर सकते हम, कितना बुलंद है वो ज़िक्र हुजूर का। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में गए तो कहते हैं कि जन्नत के पत्तों में हुजूर का ज़िक्र मौजूद है। फरिश्तों हज़ारों लाखों अरबों की तादाद में हुजूर का ज़िक्र कर रहे हैं जब से उन्हें पैदा किया गया। वो दरूद के पढ़ते रहते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, आले मोहम्मद, असहाबे मोहम्मद, पढ़ते रहते हैं। यही काम है फरिश्तों का। और अल्लाह ताला, देखिए एक और छोटी सी एक निकात और जहन में आ गई, वो जो मैंने कहा ना ज़िक्र अल्लाह कर रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा अल्लाह ताला की थोड़ी सी ना कलाम की ताकत बताना, समझाना चाहता हूँ। ज़रा सा इसको गौर करिएगा। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कुन फ़ायकुन, इसका मतलब हुआ हो जा, और वो चीज़ हो जाती है। एक अल्लाह के नज़दीक एक छोटा सा लफ्ज़ है,
हमारे लिए तो बहुत बड़ी है, हम तो इसकी समझ से बाहर हैं, लेकिन अल्लाह के नज़दीक ये छोटा सा एक लफ्ज़ है, कुन। अब आप भी कहेंगे तो आपके लिए भी एक छोटा सा लफ्ज़ है ना, आपके एतबार से, हो जा, कितनी छोटी सी लफ्ज़ है ना, बोलने में भी ज़्यादा देर नहीं लगता है। तो सोचिए फिर अल्लाह के लिए कितनी छोटी चीज़ है ये, कितनी हकीर है, कितनी कलील है ना। तो अल्लाह ताला फरमाया कुन, फरमाते हैं अल्लाह ताला मैंने कहा कुन और हो गया फाया कुन, वो हो गया। अब ये कायनात के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि ये जो पहला आसमान है, इसकी मिसाल ऐसे ही है, जो दुनिया है, ये पहले आसमान के नीचे ये पूरी दुनिया, चांद सितारे सूरज, ये सब कुछ मिल्की वे गैलेक्सी की जो दिख रहा है आपको आसमान में, और जहाँ तक नज़र नहीं जाती वो सब मिला लो, तो वो पहले आसमान के आगे दुनिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है उसमें एक अंगूठी रख दो, तो वो अंगूठी, ये पहला आसमान है, ये आसमान दुनिया है, और पहला आसमान उसके सामने इतना बड़ा है। फिर फरमाया दुनिया के आसमान को और पहले आसमान को मिला लो और दूसरे आसमान के सामने रखो, तो ऐसा है जैसे रेगिस्तान में एक अंगूठी रख दी। और इसी तरह फिर सातों आसमान का कंपेयर करके फरमाया कि सातों आसमान, सिदरतुल मुंतहा का जो इलाका है, वो जो एरिया है, वो सातों आसमान को मिला लो, तो वो सिदरतुल मुंतहा इतना बड़ा है कि सातों आसमान को मिलाकर, सातों आसमान जो मिलकर एक अंगूठी के मानिंद है रेगिस्तान में, वो सिदरतुल। इतनी बड़ी कायनात, सिर्फ इंतहा की बात हुई, फिर लामका तो आगे छोड़ दीजिए वो बातें, जहाँ इंतहा बनाई इतनी बड़ी। तो जब अल्लाह ने कहा कुन और कुन कहा तो फरमाया हो गया। जब एक बार कहा कुन और हो गया तो इतनी बड़ी कायनात तख्लीक हो गई। तो अल्लाह के कलाम का आलम इतना बड़ा कि कुन कह दे तो इतनी बड़ी तख्लीक हो जाए। तो हर वक्त अल्लाह ताला मोहम्मद मोहम्मद कह रहे हैं, तो हुजूर का जिक्र कितना बुलंद हो गया, हाय हाय, हुजूर का नाम कितना बुलंद हो गया, सुभान अल्लाह, हुजूर का नाम कितना बुलंद हो गया। जब कुन कहा तो इतनी बड़ी कायनात तख्लीक कर दी, और पता नहीं कब से अल्लाह, और भाई हमेशा से अल्लाह, और हमेशा से अल्लाह मोहम्मद मोहम्मद किए जाए हैं। तो जब किए जाए हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कितना बुलंद हो गया।